सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। एक बार सभी साथ में जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस क्लास को, क्योंकि आपके सामने आ चुके हैं अंतिम दिनों में टॉप क्वेश्चन, यानी टॉप क्वेश्चनों के साथ मैं जुड़ चुका हूं। जीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये ध्यान रखना, जीके और जीएस की तो बेहतर क्वेश्चनों के साथ मैं जुड़ा हूं। तो एक बार इस क्लास को लाइक शेयर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, आपको जीके जीएस हिंदी की सभी की तैयारी आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास पर करवाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इंद्र धनुष क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुष जो क्रांति है, जो किससे से संबंधित है, ये आपको बतानी है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, यानी कौन कौन चीज से है, ये हमें बताना। जैसे कि हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति है, या उपयुक्त सभी। तो मेरे मित्र आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से सभी बिल्कुल सही रहेगा। अगर मैं बढ़ूं अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन हमें कहता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। यह ध्यान रखना हो कि अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है, दिनांक जो डेट जिसे आप तारीख कहते हो, वह रेखा खींची जाती है। अब कहाँ से? अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अंटार्कटिक महासागर से होकर। तो यहाँ से बच्चे कहेंगे कि प्रशांत महासागर, यानी बच्चे सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था, यानी जो गणपति पर्व महाराष्ट्र में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत किसने की थी। ये इसका कहने का मतलब हो रहा है कि महाराष्ट्र में इसका आरंभ किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल ने। तो यहां से आप कहोगे मेरे दोस्त सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक। जिस बच्चे का उत्तर है वो सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। संविधान सभा का संवैधानिक क्या है, सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो यहां से हम क्या कहेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या BN राव, AK अय्यर। तो यहाँ से मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट सभी कहोगे कि सर जी ऑप्शन नंबर सी BN राव क्या है, सलाहकार रहे थे संविधान सभा के। और सरदार पटेल तो पता है गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री, यानी भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। और कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर। आगे बढ़ो। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था, जो बटलर कमेटी बनाई गई थी 1927 के अंदर, उसका उद्देश्य क्या रहा था। ये चीज़ हमसे पूछता है कि उस समय जो समिति थी उसका उद्देश्य आखिरकार क्या था। तो उसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना, यानी भारत सरकार और जो देशी रियासतें थे उनके बीच जो खटपट थी, जो संबंध सही नहीं थे, उनको सुधार कर सही करना। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन कहता है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, यानी भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो यहाँ पर मेरे मित्र, मेरे भाई, बात हो रही है भक्ति आंदोलन की, तो अलवार संतों द्वारा। यानी कि जो आप मेरा बच्चा उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, वो यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमें कहता है सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने कहा था। यह आपको बताना है कि सर्वप्रथम खोज थी कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो वो किसके, ये बात किसने कही थी, हमको बताना है। न्यूटन ने, ओल्डन ने, या फिर कोपरनिकस ने, आइंस्टीन ने। तो आप कहोगे मेरे दोस्त कि सर जी ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। पाटलिपुत्र से आपसे पूछा है मेरे मित्र, तो इसका वर्तमान नाम क्या है, पटना। जो आप सभी को पता है क्या रहती है ये, राजधानी। क्या है, राजधानी हो जाएगी। और जो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ से, देखो अजात शत्रु के द्वारा, कालशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा, या कनिष्क के द्वारा। यानी हमारा मेरे बच्चे यहाँ से उत्तर
क्या होगा? तो हम सभी कह देंगे कि ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चे बिल्कुल सही है आपका यहाँ से, यानी उदयन के द्वारा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर धातु कौन सी पाई जाती है वो चीज़ आपको बतानी है। अगर हम यहाँ से देखें कि लोहा होगा, मैग्नीशियम होगा, जस्ता होगा, कोबाल्ट होगा, आखिरकार कौन सी धातु हो जाती है? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? तो क्लोरोफिल ये बात हो रही है तो मैग्नीशियम, यानी मेरे बच्चे जो ऑप्शन बी देता है ना वो बिल्कुल यहाँ पर सही रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। जैसे कि बौद्धों के लिए है, महावीर का जन्म स्थान के लिए है, पाली अनुसंधान संस्था के लिए है, संग्रहालय के लिए है। तो हमसे कहा गया है, तो यहाँ से मेरे दोस्त जो उत्तर होगा वो पाली अनुसंधान संस्था के लिए ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास भारत पर कब किया? सैन्य यानी अंतिम आक्रमण। देखो यहां से अंतिम आक्रमण, अंतिम आक्रमण किया था वो कब किया था? तो मेरे दोस्त आप सभी कहोगे कि सर जी अंतिम आक्रमण किया था ऑप्शन नंबर डी। यहां से आप सभी कह देंगे कि 1027 में जाटों के विरुद्ध, ये ध्यान रखना है, जाटों के विरुद्ध किया था। इसका कारण क्या था? कोई बच्चा बता सकता है? तो आप कहोगे कि जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूट के ले जा रहा था, उस समय जाटों ने इसके ऊपर आक्रमण करके आधा धन वापस यहीं लूट लिया था। उसके कारण ये वापस अंतिम आक्रमण करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ो। इंडिया गेट का मूल नाम क्या था? इंडिया गेट है, उसका मूल नाम क्या है? तो हम क्या कहेंगे? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक क्या हो सकता है? भारत की दीवार, गेट ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार। यानी इसने कहा है इंडिया गेट का जो मूल नाम है वो क्या है? तो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। यानी जो बच्चा ऑप्शन ए देता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य, अब आपको पता है ना कि पापा की बढ़िया सुंदर बनती फिरती है, यानी सुंदरता। तो मनुष्य की जो सुंदरता होती है उसके बारे में क्या होगा? कैलोलॉजी। तो यानी कैलोलॉजी ऑप्शन नंबर बच्चा यहाँ से जो सी देता है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो। देखो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपको बताना है, भारत में जो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप क्या कहोगे? आप यहाँ से मेहरगढ़ से। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय है, उसमें अध्ययन किसने किया था? आपका उत्तर क्या रहेगा? यहां से बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात चल रही है मेरे मित्र। तो क्या इस क्वेश्चन को मैं अगर बच्चे HW के तौर पर दे दूं तो क्या कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है कि इसका उत्तर क्या रहेगा? कि इन चार में से बताना है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें अध्ययन किसने किया था। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ये बताना है। ज्वालामुखी पर्वत की बात हो रही है, माउंट सेंट। तो ये कहाँ होता है? यहाँ से अगर ऑप्शन की ओर हम जाएं तो चिली, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बताना है हमारा उत्तर यहाँ से क्या बैठेगा मेरे दोस्त, जो एकदम सही और सटीक रहेगा। तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखो, किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था? यह बताया है। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो ऐसा कौन सा महान व्यक्ति था जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का क्या किया था? समर्थन किया था। तो वो करने वाले थे क्या? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन
मालवीय। तो यहाँ से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी विवेकानंद जो बच्चा देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, यानी भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसकी जन्मस्थली कौन सी है? पतन नगर, बेंगलुरु, कानपुर, दिल्ली। बताओ सभी दोस्त, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा और बिल्कुल सही क्या होगा? उत्तर क्या होगा और बिल्कुल सही क्या होगा? पतन नगर। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? अब वर्ष अगर आप यहाँ से देखोगे 1935, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1938। बताओ आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? और सही और सटीक उत्तर आपको देना है मेरे मित्र, मेरे भाई। यहाँ से आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर जी 1 अप्रैल 1935, यानी जो बच्चा ऑप्शन ए देता है ना वो यहाँ पर बिल्कुल सही रहता है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, संसद सदन बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सदस्य जब बनते हो संसद में सदस्य बनते हो तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष? चलो मैं इस क्लास को आज यहीं विराम दूंगा, तो कल इसी समय एक और मिलेंगे क्लास में, तो आप कहोगे सर जी ऑप्शन सी 35 वर्ष। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसे लगे? अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और बेहतर क्लास के साथ। इस क्लास से लेते अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।